ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे वुमेन्स राइट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी लीगल एडवाइज़र एडवोकेट वर्षा। जो आज के वीडियो में हम एक नए अधिकार के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहू को प्राप्त हुआ है। तो ये अधिकार दिया हुआ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 19 टू 22 तक। तो सेक्शन 19 हम देखेंगे, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम इसको हिंदी में कहा जाता है 1956। ये है अध्याय 3 में दिया हुआ है भरण पोषण में। जो इसकी धारा 19 कहती है विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। धारा 20 कहती है अपत्यों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण। धारा 21 आश्रितों की परिभाषा बताती है। धारा 22 आश्रितों का भरण पोषण के लिए बताती है। और धारा 23 बताती है कि भरण पोषण की रकम कितनी होनी चाहिए। तो फिलहाल हम ये वाली धारा देखेंगे, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण कैसा हो, किस तरह से ये राइट मिला है एक बहू को, पुत्र वधू को, और वो किस तरह से अपने हक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब है इसमें हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको एडवाइस करूँगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपकी फैमिली से रिलेटेड या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। पति की मृत्यु के बाद ससुर को विरासत में मिली संपत्ति से भरण पोषण का दावा करने का महिला को पूरा अधिकार, ऐसा कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो चलिए आगे भी देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी मिलेगी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए उस कंडीशन में बहू ससुर से हर महीने किस प्रकार भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। बहू अपने अधिकार को समझ पाएगी विस्तार के साथ कि किस प्रकार आवेदन करना होता है, ये भी जानकारी आपको मिलेगी। आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। भरण पोषण का अधिकार का केस कैसे लगाए, अगर ससुर की भी मृत्यु हो जाए तो फिर बहू का अधिकार क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आप जानेंगे। अगर बहू मायके रह रही है तो भी बहू किस प्रकार भरण पोषण प्राप्त करेगी, ये सब आपको मेरे इस वीडियो पर जानकारी प्राप्त होगी। तो देखते हैं आगे की प्रोसीजर। देखिए, जब हेड ऑफ़ द फैमिली एक वाइफ के लिए हस्बैंड ही सब कुछ होता है। अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, सबका सपोर्ट उसे मिलता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो महिला खुद को बहुत ही अकेला महसूस करती है, उसके ऊपर बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि अब क्या होगा। तो उसका जवाब है हिंदू दत्तक तथा मेंटेनेंस एक्ट में दिया हुआ है। तो विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण का जो धारा 19 में बताया है कि उसका सबसेक्शन 1 है, वो कहता है कि कोई हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। ये इस अधिनियम में बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हक तो है, लेकिन ये हक कब मिलेगा, परंतु यह तब जबकि और उस विस्तार तक कहा जा सकता है कि जब वह स्वयं अपने अर्जन यानी खुद को मेंटेनेंस करने में या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, इनकेपेबल हो। जब उसके पास खुद का खर्चा या भरण पोषण करने का कोई भी साधन ना हो या किसी भी तरह का इनकम सोर्स ना हो या कोई संपत्ति ना हो, तभी वो भरण पोषण के लिए अपने ससुर को डिमांड कर सकती है, क्लेम कर सकती है। लेकिन कब वो कर नहीं सकती अपने ससुर से मेंटेनेंस का क्लेम, भरण पोषण का जो भी दावा है वो कब नहीं कर सकती, जब उसको अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से, या मतलब अपने पति से कोई प्रॉपर्टी मिली हो, या फिर अपने पिता या माता से प्रॉपर्टी मिली हो, या फिर अपना पुत्र या पुत्री से, यदि किसी से भी हो, अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और उससे वो अपना मेंटेनेंस कर रही है, खुद का भरण पोषण कर रही है, तब ऐसे हालात में उसको इस धारा का उपयोग नहीं मिलेगा। ये इस एक्ट में क्लियर कहा गया है।
तो ठीक है दोस्तों, मैं उन विधवा स्त्रियों के बारे में सोचकर ही ये वीडियो बनाई हूँ कि उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता है। तो आप इस जो कानून बना है, धारा 19 बनी है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद एक महिला को ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। विरासत में मतलब जो खानदानी प्रॉपर्टी होती है, खानदान से चलती हुई आती रहती है, उसको विरासत में प्राप्त हुई संपत्ति कहते हैं। ऐसे ही एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जो सपोर्ट करता है सेक्शन 19 को, जो इसमें कहा गया है कि प्लेंटिव बीइंग अ डिपेंडेंट ऑफ हर फादर इन लॉ एज पर क्लॉज 7 of section 21 of Act of 1956 is to get maintenance from the father-in-law to maintain her out of the estate inherited by them। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जो बहू है, विधवा बहू है, वो डिपेंडेंट है एक तरह से। और डिपेंडेंट कौन होते हैं, ये सेक्शन 21 में कहा गया है। धारा 21 कहती है आश्रितों की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे एक विधवा बहू है, वो पूरी तरह से आश्रित हो जाती है अपने फादर इन लॉ पे। तो इस केस में शी इज़ एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस, अपना भरण पोषण के लिए वो अपने फादर इन लॉ को क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती है, जो कि उसको जो प्रॉपर्टी उसके ससुर को विरासत में मिली है, उससे वो उसको उसका भरण पोषण करे, भरण पोषण की रकम दे, इसके लिए वो एंटाइटल्ड है एक विधवा बहू। तो ऐसा ये बिटोला कुनकुवारी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। तो ये सब क्या है ना, अपने साइड में बहुत सारे कानून होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक केस है, इसमें इन्होंने कहा था कि Division bench of this court held that the widow does not forfeit her right to property or maintenance merely on account of her going and residing with her brother. A Hindu widow is not bound to reside with the relatives of her husband, and the relatives of her husband have no right to compel her to live with them. तो इस जजमेंट में ये कोर्ट ने यह जजमेंट देते हुए कहा कि आप अगर बहू है, उसका पति मर चुका है और अगर वो मायके में जाके रहती है तो और वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है या फिर उसका मेंटेनेंस का राइट है वो उसने त्याग दिया है, ऐसा नहीं है। और अगर वो अपने मायके में जाके रहती है उसके पति के मृत्यु के बाद, तो उसको उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ये नहीं बोल सकते कि तुम तो ससुराल में नहीं रहती हो, मायके में रहती हो, तो तुमको कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का या फिर अपने भरण पोषण की रकम मांगने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो नहीं बोल सकते। और उसको वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप ससुराल में ही आके रहो। तो ये चॉइस है एक विडो के लिए कि वो अपने मायके में भी रहकर अपने जो भी हस्बैंड के इंटेस्टेड प्रॉपर्टी है उसमें वो अपना पोर्शन, अपना जो भी राइट है वो मांग सकती है, हिस्सा मांग सकती है। और अपने भरण पोषण के लिए भी अपने फादर इन लॉ और उनके बाद में उनके लीगल हेयर्स को क्लेम कर सकती है। तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है। एक और केस था, जो इस केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ओपिनियन दैट विडो डॉटर इन लॉ ऑफ प्री-डिसीज़ सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट ऑफ मेंटेनेंस इवन अगेंस्ट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर इन लॉ इन हिज हैंड और इन द हैंड ऑफ हिज हेयर्स और डोनी। तो इस केस में कहा गया है कि जो विधवा स्त्री होती है, विधवा बहू होती है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने ससुर के खुद के कमाई हुए प्रॉपर्टी से भी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ससुराल वाले ये बोलते हैं कि ये तो हमारे खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, इसका हम चॉइस करेंगे कि किसको देना है या किसको नहीं। तो इस तरह से नहीं चलेगा जी। हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी जो फादर इन लॉ है उनको अपने विडो पुत्रवधू को भरण पोषण की रकम देनी पड़ेगी और उसका बच्चा है उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल हेयर्स आएंगे उनको वो क्लेम कर सकती है राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू मेंटेनेंस। तो ये है सारे अधिकार एक विडो
विडो के, जो कि पुत्रवधू होती हैं, बहू होती है। और आप इसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक विधवा स्त्री को भी अपने ससुराल वालों से प्रॉपर्टी में राइट मांगने का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस कहीं नहीं गया है, ये आपका बिल्कुल आपको हक दिया गया है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने मैरिटल लाइफ में फेस कर रहे हो, आप मुझे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वुमेन्स राइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।